सो आ तो देखो, कल दे दे प्यार दे टू ने कितना कलेक्शन किया वो तो बात कर ही लेते हैं। मस्ती फोर ने कौन सी मस्ती की उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तीनों भी अब फिल्में उतनी मुसीबत में आ चुकी है। और 120 बहादुर, ये उसका तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ठीक है, मस्ती तो ज़्यादा ही ख़राब है। उसका जो हाल हुआ है मस्त का। पर 120 बहादुर का भी क्या हाल है, कोई बहुत अच्छा तो है नहीं भाई। इसलिए हज़ार बार बोलते रहता हूँ कि मैं फरहान अख्तर ने डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर ही बनना चाहिए। लोगों को मिर्ची लगती है, और अगर इतनी ही मिर्ची लगती है तो भाई फिर करो ना उसको सपोर्ट। नहीं करते हैं भाई लोग एक्सेप्ट। ये फिल्म अच्छी थी, बनी थी, ओके। आप ये इमेजिन करो, अगर अगर इसी फिल्म में आपका ये होता, क्या बोलते हैं, ऋतिक या फिर विकी कौशल, तो एक अलग लेवल पे थोड़ा बहुत स्टारडम क्रेज भी होता है इस फिल्म का। अब चलो, जो नहीं है इसमें बात करके क्या फ़ायदा। 100 करोड़ में बनी हुई 120 बहादुर ने कल 1.4 करोड़ का बिजनेस किया है। आपको एक बड़ी न्यूज़ देता हूँ। कल दे दे प्यार दे ने इन नए दोनों भी फिल्मों को पेला है। 1.4 करोड़ के साथ साथ 120 बहादुर 11.5 करोड़ 4 दिनों में गई है। मैंने बोला ना लाइफ टाइम 20 करोड़, तो मुझे तो वो भी डाउट है लाइफ टाइम 20 करोड़ वाला। 100 करोड़ में बनी, इट विल बी डिजास्टर। और तेरे इश्क में आने के बाद इन तीनों फिल्मों के स्क्रीन्स आधे से कम होने वाले हैं। और कल भाई मस्ती ने वापस थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन किया है। कौन सी, वो फरहान अख्तर की फिल्म से। कल इसने 10 लाख ज़्यादा कमाया, 1.5 करोड़ कमाया। मतलब घर की ऑडियंस ज़्यादा है भारत में। पर इतनी भी नहीं है, क्योंकि 4 दिन में इसने नेट में सिर्फ 10 करोड़ का कलेक्शन किया है। और मैं बाद में मैंने क्रॉस चेक किया, मस्ती वाले ज़्यादा कलेक्शन नहीं दिखा रहे, ये ग्रॉस बॉक्स ऑफिस दिखा रहे रोज़ वर्ल्ड वाइड का। वर्ल्ड वाइड दिखा के क्या मिलेगा। 50 करोड़ में फिल्म बनी है, लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ जाएगा, मतलब नेट में कितना जाएगा, 15 करोड़, खत्म। वो भी डिजास्टर ना उस लॉजिक से। दे दे प्यार दे टू का ट्रेड का जो कल दिखा रहा है सिर्फ 1.5 करोड़ है। इसको ट्रेड में कम से कम 85 करोड़ जाना है एवरेज के लिए, या फिर 90 करोड़। और ट्रेड में 100 करोड़ जाएगी तो हिट, जो दोनों भी अब नामुमकिन हो चुके हैं। मुझे लगता है ट्रेड में ये 75 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगी। 70 करोड़ के भी ऊपर जाएगी या नहीं मुझे डाउट है। इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। मैंने पहले ही बोला था, 20 करोड़ आप कम हो, आप अगर 15-20 करोड़ एक्स्ट्रा पिछले वीक में कर लेते, आज हमें कम से कम हम इस हवा में उड़ रहे होते कि साला एवरेज तो किया। जैसे भोला के लिए हम लड़े थे, एवरेज तो गई थी। बॉक्स ऑफिस ने शायद एवरेज दिया था उसका, इमर्जेस एज एवरेज, वो स्क्रीनशॉट भी याद है मुझे आज भी। नहीं हुआ भाई लोगों से सपोर्ट। अभी 11 दिन में 63.2 करोड़ का नेट है। अब वो जो लुखे जिनको कुछ अनपढ़ है वो बोलेंगे अरे भाई वर्ल्ड वाइड में तो गई ना 100-120, तो फिर तो भोला भी गई थी ना भाई। और भोला तो कम से कम एवरेज गई थी, क्योंकि उसने तो भाई वर्ल्ड वाइड वगैरह, उसका जो ग्रॉस था ना, इंडियन ग्रॉस बोल रहा हूँ मैं, वर्ल्ड वाइड नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन नेट नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन ग्रॉस। वो 100+ करोड़ अगर नहीं जाता ना तो वो एवरेज नहीं जाती। ये समझ में आना चाहिए ना लोगों को, अनपढ़ों को, कि भारत का जो ग्रॉस है जो ट्रेड में दिखा रहा है अभी, वो 72 है। आपका नेट तक 85 करोड़, सॉरी ग्रॉस तक 85 या 90 करोड़ जाएगा या नहीं वो भी डाउटफुल है। इसको कम से कम भारत के ग्रॉस में 100 करोड़ ग्रॉस जाना पड़ेगा एवरेज के लिए। इसका भारत का ग्रॉस ही 80-85 के आसपास ग्रॉस जाएगा क्या, ये वो भी डाउटफुल है। तो नेट तो दूर की बात है भाई साहब। तो वेट करते हैं वर्डिक्ट का। आप कुछ नहीं होने वाला ज़्यादा। या इधर मैं तो खुश हो जाऊंगा एवरेज भी मिल जाए तो, पर मैं कोई मिराकल की बात यहाँ पे होप नहीं कर सकता ना। अब 100 करोड़ की फिल्म है, अभी खाली 63 करोड़ पे है। अब रोते रोते रेंगते रेंगते 3 दिन इसके पास है, बाद में तेरे इश्क में को ये लोग शोज दे देंगे, क्योंकि क्या नाम है तुम्हारा, वो टी सीरीज़ वाले, उस पे भी पैसे लगा चुके हैं, आधे पे इसके शोज आ जाएंगे, बाद में ये फिल्म खुद लाखों में आ जाएगी। इसलिए बोला रेंगते रेंगते 70-72 में भी 75 नेट जाएगी। इसको कम से कम 85 या 90 नेट जाना चाहिए था एवरेज के लिए। ये कम से कम रेंगते रेंगते ही सही, लेकिन 10 से लेके 8 से लेके 10 करोड़ नीचे रुक ही जाएगी उससे पहले ही।
और धुरंधर या फिर तेरे इश्क में आने के बाद अब इतने दिन तुमने दे दे प्यार दे को नहीं सब किया सपोर्ट लोगों को, क्या भाई बाद में लोग क्यों मकान वकान बेच के जाएंगे दे दे प्यार दे को, जब पहले ही वीक में जब सोलो रिलीज थी तब नहीं किया था सपोर्ट। इट्स अ लॉजिकल थिंग कि नहीं चल रही है भाई। अब वर्डिक का एवरेज का इंतज़ार करो फिर। मैं वर्डिक का अब इंतज़ार की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है फ्लॉप मिलेगा। मैं दिल से चाहूँगा एवरेज मिले, बट मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि ट्रेड और प्रोड्यूसर में फ़र्क है, वो बात छोड़ दो, वो तो सब फिल्मों में होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा रहे, ये दूसरी बात। जैसे बागी वालों ने किया, और मैंने बागी वालों को बोल दिया था भाई जाने दो, वर्डिक का इंतज़ार करो, एवरेज हुआ तो भाई तुम्हारा लक अच्छा है। वैसा ही बोलूँगा अब अजय के भी फैंस को। तो टाइगर के फैंस का तो लक नहीं था अच्छा, अजय के फैंस को वही एक दे देता हूँ दुआ में, भाई तुम लोगों का अगर अच्छा लक हो तो एवरेज होगी, वरना फ्लॉप होगी। दैट्स इट। हाँ बस यही खुशी चाहिए इसमें आपको। हाँ कि सन ऑफ सरदार से तो भाई 20-30 करोड़ एक्स्ट्रा ही कमा लिया इसने, और इसमें तुम्हारा लक एक साला खराब है। अजय इसमें प्रोड्यूसर होता तो उसके 40 करोड़ इस फिल्म से माइनस हो जाते, पर उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसको 40 करोड़ मिले उसी में खुश है वो। पर अगर वो प्रोड्यूसर होता तो इस फिल्म का बजट ही कुछ और होता यार। तो ऐसे में पर यार अब ये औकात हो रह गई क्या कि फिल्म 50-60 में बने तब जाके हिट हो जाएगी या ऑटोमेटिक। इतने तो दिन खराब नहीं आए ना भाई। फिर तो आ जाए तो बेचारा हर फिल्म प्रोड्यूस ही करे तो बेटर है भाई। 60 करोड़ भी अगर नहीं हो पाएगा तुमको तो मुश्किल है ना भाई। खैर भाई अब क्या ही बोलूँ, चलो जो भी है। आज का प्रोडिक्शन कर लेता हूँ मस्ती का। आज अगर 99 रुपीज़ का ऑफर होगा तो मस्ती 2.25 करोड़ या 2 करोड़ जा सकती है शायद। तुम्हारी ये 120 बहादुर ना, वो भी 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ जा सकती है। और दे दे प्यार दे 2 गारंटेड 2 करोड़ जाएगी। उसका 1.5 से 2 नहीं बोलूँगा, वो डायरेक्ट 2 करोड़ जा सकती है 99 का टिकट। मतलब मैं 50 लाख बढ़ा रहा हूँ, वो ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ भाई, इतना भी शायद मुझे डाउट है। पर बस 2 दिन है इसके पास, अब 65.2 करोड़ पे जाएगी। मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, इसके बाद सिर्फ 2 दिन है इसके पास इतने शोज़ के साथ। अप्रॉक्स चाहिए आपको कितने स्क्रीन से, उस टाइम पे सही निकला मैं, सेकेंड वीक में कितने स्क्रीन कम होंगे शोज़। पहले वीक में 13,000 शोज़ थे दे दे प्यार दे 2 के पास, बाद में 5,000 शोज़ हुए। इस बार 1,500 से 2,000 शोज़ होंगे, यानी कि अब से जब तेरे इश्क में आने के बाद दे दे प्यार दे का फ्राइडे कलेक्शन समवेयर अराउंड 50 लाख होगा। शायद संडे 1 करोड़ जाएगा, सैटरडे भी 70-75 लाख शायद होगा, और मंडे से 50 लाख से नीचे रोज़ कलेक्शन आएगा। इसलिए बोला आज के 2 करोड़ ऐड कर लो, ट्रेड के 65 करोड़, अगले 10 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा ये कमा पाएगी। 12 चलो और एक एक्स्ट्रा 13 करोड़ ऐड कर लो, 75 से लेके 80 करोड़ ट्रेड नेट, ख़त्म फिनिश फिल्म। मैंने पहले भी बोला 90 करोड़ नेट चाहिए था एवरेज के लिए, 100 करोड़ नेट फॉर हीट। कम से कम वर्स्ट सिनारियो में 85 करोड़ नेट एवरेज के लिए चाहिए था, जो नामुमकिन है क्योंकि जो अगले 8 करोड़ 78 तक अगर जाती है, अगले 8 करोड़ के लिए फिल्म रहेगी ही नहीं ना धुरंधर के बाद, तो कहाँ से लाओगे। और अगर एक एक 2-2 शोज कहीं पे मिल भी जाते हैं तो क्या 1,000 रुपीज़ का कलेक्शन काउंट करोगे क्या, अरे आज 1,000 आएगा। ऐसे में तो 2-3 साल लग जाएंगे फिल्म को उतने कलेक्शन करते हुए। नहीं, इस टाइप का इमैच्योर मुझे बातें अजय के फैंस की वजह से करनी पड़ती है। वो बोलते हैं भाई धीरे धीरे हो जाएगा, इतना धीरे तो बच्चा भी नहीं होगा भाई तुम लोगों का। तो ये ना एक बकचोदी है ना, ये जब फिल्म को सपोर्ट करते नहीं हो और बाद में कोई रियलिटी तुमको दिखाता है ना, तब तुम्हारी जलती है। क्या रे भाई, इतने अच्छे रिव्यूज़ आए थे फिल्म को, सब दुश्मन यूट्यूबर्स ने तक अच्छा बोला था। फैंस को शर्म आनी चाहिए यहाँ पे, अजय देवगन को नहीं शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को आनी चाहिए कि उसके बावजूद भी तुमने फिल्म नहीं देखी और तुम बोल रहे हो कि धीरे धीरे हो जाएगी। मतलब लोग क्या नल्ले हैं क्या कि तुम्हारी ही फिल्म को लोग जाके देखेंगे। धुरंधर आएगी, तेरे इश्क में आएगी, मतलब नई फिल्में आए कि वो छोड़ देंगे घर मकान, और जिस फिल्म को पहले वीक में सपोर्ट नहीं मिला तुम अगले वीक में सोच रहे हो कि जो आएंगे उसको लोग। अरे अजय के फैंस के आईक्यू लेवल बताओ क्या मैं तुमको। मैंने एक पोल डाला था, अवतार ज़्यादा कलेक्शन करेगी या दे दे सन ऑफ सरदार। ये लोग सन ऑफ सरदार को वोट दे रहे भाई तो इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम सुपर हिट बोलो भाई फिल्म को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो वर्डिक्ट का इंतज़ार करूँगा, एंड मैं दिल से चाहूँगा कि तुम्हारा रोना बंद हो इसलिए एवरेज मिले। पर
मुझे डाउट है ना कि कैसे मिलेगा। हाँ, करण जोहर होता तो मिल जाता, एवरेज का हिट मिल जाता। वो सेटिंग करता है, रॉकी रानी की प्रेम कहानी को सेटिंग करके उसने हिट दिलवाया था। पर ना लव रंजन को कभी सेटिंग करते हुए देखा क्या? नहीं। टी सीरीज को देखा क्या? उतना ज़्यादा नहीं। टी सीरीज को करना होता तो कॉर्पोरेट बुकिंग कर लेते, भूल भुलैया 3 जैसा। लेकिन इनको तो अजय का खुद का गेम करना था। तेरे इश्क में का भाई शोज ये लोग इतने बढ़ा चुके हैं। थोड़ी देर बाद तेरे इश्क में के कितने शोज बढ़े बताओ आपको। उसका भी थोड़ा 1-2 आवर्स रुको, मैं तुमको बता दूंगा। और कल का वीडियो देख लो एक बार, तेरे इश्क में और दे दे प्यार दे वाला, एक ही वीडियो में मैंने पूरा एक्सपोज किया है टी सीरीज को कि कैसे उन लोगों ने अजय का गेम किया। तुमने देखा तो नहीं होगा वो वीडियो, क्योंकि टी सीरीज खुद ही चाहता है दे दे प्यार दे फ्लॉप हो। वो जाके एक बार देख लो वीडियो, पता चल जाएगी रियलिटी। हीट 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 लिखने से, एजे सुपर हिट लिखने से नहीं होती फिल्में। यही अगर एजे सुपर हिट लिखने से अच्छा अगर तुम फिल्मों को जाते, और भाई इतने अच्छे रिव्यूज़ आने के बाद तो तुमने पहले वीक में ही 100 करोड़ मारना मारना चाहिए था। जैसे रेड 2 इतना ज़बरदस्त गई थी, अच्छे रिव्यूज़ थे, अच्छी गई फिल्म। तुम लोग दे दे प्यार दे को भी अच्छे रिव्यूज़ थे, फिर भी तुम नहीं गए सपोर्ट करने। अब क्या घंटा धीरे धीरे होगा। 10 करोड़ कहाँ से लाओगे भाई वो वाले जो बीच में रह जाएंगे एवरेज के लिए। गैप भी तो 10 करोड़ का है। गैप अगर 1-2 करोड़ का होता तो अलग बात थी। आई आई विल बी सरप्राइज अगर एवरेज भी मिल जाए तो मैं बोलूँगा भाई चलो सेटिंग तो कर ली। करने दो भाई, मैं होप करूँगा कि सेटिंग करने दो। बट मुझे नहीं लगता है कि एवरेज वर्डिक्ट मिलेगा। मे बी इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। वेटिंग फॉर वर्डिक्ट।